दोस्तों सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माँ भारती एजुकेशन लर्निंग ऐप पर। और हम पढ़ेंगे आज बाल विकास। बाल विकास में हम लेक्चर फर्स्ट में बाल विकास के बारे में परिचय है ना, और उसकी विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं हम बाल विकास के सिद्धांत, है ना। तो बालक का विकास किस प्रकार होता है ना। तो इस विकास के बारे में हम सिद्धांत विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो देखो, बाल विकास के सिद्धांत में जो फर्स्ट सिद्धांत आता है, पहला सिद्धांत आता है ना, कि बाल विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। ठीक है, बाल विकास का क्या है, एक निश्चित प्रतिरूप होता है। इसमें देखेंगे हम सर्वप्रथम, देखो जो बालक का विकास होता है ना, वो दो प्रकार से होता है। बालक का जो विकास होता है कितने प्रकार से होता है, गर्भ में दो प्रकार से होता है। नंबर एक होता है मस्तकाधोमुखी विकास। मस्तकाधोमुखी विकास। दूसरा होता है निकट दूर विकास। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो बालक का जो गर्भ में विकास होता है ना, मस्तकाधोमुखी विकास, और दूसरा होता है निकट दूर विकास। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेफालोकोडल डेवलपमेंट सीक्वेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मस्तकाधोमुखी विकास को सेफालोकोडल डेवलपमेंट सीक्वेंस कहते हैं, है ना। इसके बारे में भी हम अभी नीचे विस्तार से चर्चा करते हैं। छात्रों, ये जो सेफालोकोडल विकास है ना, इसको 2012 एमपीटीएट वर्ग 3 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, कि इसमें बालक का विकास किस प्रकार होता है ना। देखिए, मस्तकाधोमुखी विकास नहीं पूछा है ना, सीधा ये पूछ लिया था एग्जाम में सेफालोकोडल अवस्था में बालक का विकास होता है, ये पूछा था, है ना। तो हमें हिंदी में भी ध्यान रखना है और साथ में इंग्लिश में भी हमें ध्यान रखना है ना। तो मस्तकाधोमुखी विकास को क्या कहते हैं, सेफालोकोडल डेवलपमेंट सीक्वेंस। अब देखिए, हम ये दूसरा भी देख लेते हैं। निकट दूर विकास को क्या बोलते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोक्सिमा डिस्टा डेवलपमेंट सॉरी दोस्तों, यहाँ भी ये आएगा ना, डेवलपमेंट सीक्वेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं निकट दूर विकास को प्रोक्सिमा डिस्टा डेवलपमेंट सीक्वेंस। तो हमें इन दोनों को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी याद रखना है। अब देखिए, इन दोनों को हम थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं, है ना। मस्तकाधोमुखी विकास, ये क्या होता है, मस्तकाधोमुखी विकास क्या होता है। दो इसमें स्पष्ट दे रखा है मस्तका अर्थात मस्तक। देखिए, इसमें स्पष्ट दे रखा है मस्तक अर्थात सिर। देखो, जो गर्भ में बालक होता है, इस विकास के अंतर्गत सबसे पहले बालक का क्या है, मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है, देखिए जो भ्रूण होता है तो सर्वप्रथम किसका विकास होता है,
मस्तिष्क का विकास होता है, इसके बाद धड़ का विकास होगा, है ना, फिर साथ में बच्चे के हाथ का और फिर बच्चे के पैर का विकास होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मस्त का अधोमुखी विकास। पहले बच्चे का किसका निर्माण होगा? मस्तक का निर्माण होगा। ठीक है, सिर का निर्माण होगा, है ना, हेड। तो पहले इसमें क्या होगा? मस्त का अधोमुखी विकास में बालक के सिर का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा इसमें, मस्त का अधोमुखी विकास में बच्चे का विकास होता है तो सिर से पैर की ओर। क्या होगा इसका उत्तर? सिर से पैर की ओर। ठीक है, पहले सिर का निर्माण होगा, फिर धड़ का निर्माण होगा, फिर हाथ और पैर का निर्माण होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा? सिर से पैर की ओर क्या है? बालक का विकास होता है। अब आगे पढ़ते हैं हम, मस्त का अधोमुखी हो गया। ठीक है, निकट दूर विकास। ठीक है, जो निकट दूर विकास है बालक का, प्रॉक्सिमा डिस्टा डेवलपमेंट सीक्वेंस है। इसमें जो बालक होता है उसका गर्भ में पहले धड़ का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पहले धड़ का निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद फिर सर का निर्माण होगा, फिर उसके पैरों का और हाथों का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा निकट दूर विकास। दोस्तों यहीं से आपका एक क्वेश्चन और बनता है। ठीक है, गर्भावस्था में जब बालक गर्भ में होता है कि बालक को गर्भ में विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? बालक को गर्भ में विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। ठीक है, कितने दिन लगते हैं? 280 दिन लगते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पहला सिद्धांत, बाल विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। अगला पढ़ेंगे हम सेकेंड। निश्चित प्रतिरूप होता है। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम, बालक का जो विकास होता है, विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। विशेष की ओर होता है। ठीक है, बालक का जो विकास होता है वो कैसा होता है? सामान्य से विशेष की ओर होता है ना। अब ये सामान्य से विशेष की ओर क्या होता है? देखिए, जो शिशु होता है जब छोटा होता है, हमने शेषावस्था पढ़ी है छात्रों। ठीक है, हमने शेषावस्था पढ़ी है। जो शिशु होता है ना, शेषावस्था पढ़ी है हमने। शेषावस्था इसकी अवधि क्या होती है ना, क्या होती है? जन्म से 2 सप्ताह। ठीक है, शिशु होता है वो सबसे पहले देखिए मुस्कुराना सीखता है। किसके तरफ मुस्कुराता है? वो अपनी माँ की तरफ, है ना। सर्वप्रथम वो अपनी माता की ओर मुस्कुराना सीखता है ना। धीरे धीरे वो अपनी माता को और जो उसके बालक के संपर्क में रहते हैं, है ना, जो लोग परिवार के उसके संपर्क में रहते हैं वो उनका चेहरा पहचानने लगता है ना। फिर बालक धीरे धीरे क्या है? बोलने लगता है। फिर जैसे उसकी समयावधि बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, चलने लगता है, दौड़ने लगता है, अधिगम करने लगता है, पढ़ने लगता है। तो ये हो जाएगा सामान्य से विशेष की ओर। सामान्य से विशेष की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि बालक का विकास होता है सामान्य से विशेष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, और साथ में उसमें 2 ऑप्शन और अन्य दे रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा बालक का जो विकास होता है सामान्य से विशेष की ओर होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसमें सिद्धांत। थर्ड, विकास परिवर्तनशील
होता है। ठीक है, जो विकास है, बालक का जो विकास है वो कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। ठीक है, परिवर्तनशील कैसे होता है, मतलब जो बालक का विकास होता है उसमें हर समय हर क्षण कुछ न कुछ उसमें परिवर्तन होता रहेगा। उसके बाद अगला देखिए, ठीक है, हो गया, बालक का जो विकास होता है परिवर्तनशील होता है ना, अर्थात बालक का जो विकास होता है हमें भी स्पष्ट दिखाई देता है। जन्म के बाद से क्या है, उसकी ग्रोथ कैसी होती है, बढ़ती जाती है ना, उसकी जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती जाती है प्लस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विकास क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। अगला देखिए पॉइंट, विकास रचनात्मक तथा विनाशात्मक होता है। ठीक है, जो बाल विकास होता है, बालक का जो विकास होता है वो कैसा होता है, विकास रचनात्मक भी होता है और विनाशात्मक भी होता है। विकास जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चलता है ना। देखिए, जब बालक के जन्म होता है ना, 0 से या 0 वर्ष से या जन्म से या जन्म से, ठीक है, उसमें क्या है, विकास होता रहता है, डिफरेंस, ठीक है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, विकास होता रहता है। और उसका विकास कब तक होता है, 18 वर्ष तक। ठीक है, कब तक होता है, 18 वर्ष तक होता है उसका विकास। ठीक है, स्पीड से, गति से। उसके बाद फिर क्या है, उसमें परिवर्तन तो होगा लेकिन क्या है, गतिशील नहीं होगा। ठीक है, फिर परिवर्तन की गति में क्या है, थोड़ी कमी आ जाती है ना। तो जो विकास है वो क्या है, किशोर अवस्था तक अत्यधिक गति से चलता है। उसके बाद जो विकास की गति होती है थोड़ी मंद हो जाती है। और ये कब तक चलता है, प्रौढ़ावस्था, 40 वर्ष तक। 40 वर्ष तक बालक का जो विकास होता है, व्यक्ति का, प्राणी का जो विकास होता है 40 वर्ष तक चलता है। उसके बाद उसका जो विकास होता है वो कैसा होता है, विनाशात्मक। चेहरे पर झुर्रियाँ होने लगती है ना, जो हाथ पैर में जो पावर होती है वो कम होने लग जाती है ना। और व्यक्ति की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी शक्ति कम होती जाती है, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, उसकी सोचने की क्षमता, उसका संवेगिक जो क्षमता होती है वो सब क्या है, धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये हो गया, विकास कैसा होता है, रचनात्मक भी होता है और विनाशात्मक भी होता है। तो दोस्तों, बाल विकास के जो बाल विकास के जो सिद्धांत है और अन्य भी है, लेकिन वो क्या इतने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। आप इन सिद्धांतों को अच्छे से याद कर लोगे, आपका जो क्वेश्चन होगा लगभग